दोस्तों अभी मार्केट अब आप ये तो देख ही रहे हो कि धीरे धीरे करके संभलना तो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो ही गया है। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। बीच बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अब मार्केट जो है धीरे धीरे करके एक डायरेक्शन पकड़ रहा है और पॉसिबिलिटीज हैं कि अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ भी जाना स्टार्ट करेगा। इस बात के भी कहीं ना कहीं चांसेस तो नजर आते ही हैं, इसमें भी कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे में जहां मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे बस यही है कि बीच में कोई टेंशन ना आ जाए। तो ऐसे में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कुछ स्टॉक पिकिंग भी यहाँ पर करी गई है। आज की इस वीडियो में जो है हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें ओसवाल को लगता है कि यहाँ से सिचुएशन बढ़िया हो सकती है, यहाँ से अच्छे टारगेट इनमें निकल कर आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम उन्हीं कंपनीज के बारे में बात करेंगे। लगभग आप कह सकते हो 8-10 कंपनी ऐसी हैं जहाँ पर ओसवाल को उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ कंपनीज के जो टारगेट हैं वो थोड़े से मीडियोकर टाइप के ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक आध ऐसे हैं जिनके टारगेट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और ये सब कुछ जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट के आधार पर ही बताता हूँ, ना तो अपने मन से चीज़ें बता रहा हूँ। अपने मन से तो खैर मैं टारगेट दे ही नहीं सकता, आप जानते हो, चाहे मुझे कितना भी स्टॉक कोई ना कोई पसंद क्यों ना आ रहा हो, बोल नहीं सकता। लेकिन जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में पब्लिकली डेटा के आधार पर ही एनालिसिस कंपाइल करके बताता हूँ। ठीक है, तो आज भी हम वही करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं शुरू में ही बोल दूँ, ये दोस्तों ये मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है। किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ मोतीलाल ने इन्हें रिकमेंडेशन के तौर पर ही बताया, विद टारगेट बताया, वो हम सब डिस्कस जो है आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलो पहले ना मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। एक कंपनी जो उन्हें पसंद आ रही है फिलहाल के समय पर, इसका नाम है दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर की अगर आप बात करोगे तो अभी रिसेंटली इसके नंबर भी निकल कर आए थे, नंबर्स भी बेसिकली ठीक आए थे। पिछली क्लोजिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 405 रुपए के आसपास जो क्लोजिंग देखने को मिली है टाटा पावर की, अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है, मतलब कल। लेकिन यहाँ पर जो टारगेट की बात करी गई है दोस्तों, वो है 476 रुपए के। 476 के टारगेट के लिए टाटा पावर को मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि यहाँ पर खरीद के चला जा सकता है। अब देखो, टाटा पावर के पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है, ईवी में भी इसका स्कोप है, पावर सेक्टर तो है ये, साथ में सोलर की तरफ भी ये काम कर रही है, तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस इनका भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ईवी एंड पावर के क्षेत्र में ही है, लेकिन कन्वेंशनल पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी दोनों में ही ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। एंड साथ में ईवी में तो कर ही रहे हैं, आपको मालूम हो तो ये ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो कंपनी अच्छी है, कारोबार भी सही हो रहा है, और अब उम्मीदें भी यहाँ पर जो है अच्छी खासी लगाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो टाटा पावर को ध्यान में रखा जा सकता है। यहाँ पर जो टारगेट आए हैं 476 की, वो 17% बेसिकली करंट जो प्राइस चल रही है, वहाँ से 17% ऊपर की उम्मीद यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, अब हम एक एक करके और देखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ वीडियो में और बाकी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूं, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी मार्केट तो ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा उठाया जाए, लेकिन जो तगड़ी एनालिसिस कर सकते हैं वो तो इसका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं है। सबके पास टाइम भी नहीं होता और लोग कर भी नहीं पाते हैं, ये बात तो पक्की है। तो ऐसे में किया क्या जाए? ऐसे में सबसे सही तरीका तो यही होता है कि एक्सपर्ट की हेल्प लो, जो आपको प्रॉपर गाइड करे और आपको सही डिसीजन लेने में मदद करे बेसिकली। तो ऐसे वक्त में बेसिकली किया क्या जाए, तो मैंने आपको बताया एक्सपर्ट की गाइडेंस लें और स्मार्टली इन्वेस्ट करें। पर सबसे सवाल इंपॉर्टेंट यही आ जाता है कि कौन से स्टॉक में करो, कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें, रिस्क मैनेज कैसे करें जिससे कि लॉस भी मिनिमाइज हो और प्रॉफिट बढ़े। तो सिंपल आंसर है दोस्तों, यूनिवेस्ट ऐप इंडिया का सबसे ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ मिलती है सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, जो कि आपको इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटीज में प्रोवाइड कराई जाती है। एंड बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि रिकमेंडेशन ही मिलेगी, बल्कि यहाँ पर आपको रियल टाइम बाई सेल के अलर्ट मिलते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूनिवेस्ट की जो खुद की ऐप है उस पर। ठीक है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 40 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो कि इसे बनाता है इंडिया का बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी इंडिया का नंबर 1 रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म का अवार्ड भी इसे दिया है। लेकिन अगर हम बात करें प्लान्स की, तो सिर्फ और सिर्फ 183 रुपए पर मंथ से शुरू हो जाते हैं, जो कि दिन का
6 रुपए के आसपास होता है, मतलब पूरी तरीके से पैसा वसूल। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं, सिर्फ उनके लिए, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाते हो तो पाओ सिर्फ 1 रुपए में ट्रायल एंड सब्सक्रिप्शन पर लगभग 80% के आसपास का डिस्काउंट भी। और अगर आपने पहले से ही ऐप डाउनलोड कर रखा है तो जैन कूपन कोड यूज करो और बड़ी सेविंग्स का फायदा उठाओ। लिंक तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, तुरंत जाओ वहां से यूनिवेस्ट डाउनलोड करो एंड स्टार्ट करो स्मार्ट इन्वेस्ट करना। तो ठीक है दोस्तों, आपने यूनिवेस्ट के बारे में देख लिया। अब मैं आपको एक एक करके जल्दी जल्दी बाकी के सभी जो कंपनीज है वो बता देता हूँ। टाटा पावर आप देख ही चुके हो। इसके बाद निकल कर आता है दोस्तों भारतीय एयरटेल। अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो 1 सेकंड, करंट प्राइस मैं आपको इसका जरूर बताना चाहूंगा। इसकी क्लोजिंग प्राइस रही है 1814 रुपए के आसपास की, ठीक है। अब लेकिन भारतीय एयरटेल को जो मोतीलाल ओसवाल की रिकमेंडेशन में जब आया है तो 2110 रुपए के टारगेट के साथ आया है। इन्हें लग रहा है 2110 तक ये जा सकता है। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ना सिर्फ मोतीलाल ने बल्कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी इसे रिकमेंड किया है। और आज के समय पर भारतीय जो है बहुत सारे लोगों का पसंद बना हुआ है और ठीक ठाक टारगेट है। लेकिन मैं ज़्यादा रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर एक ही रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ओसवाल को ये पसंद आया है 2110 रुपये के टारगेट के साथ। एंड जो यहाँ पर टारगेट के मतलब जो पोटेंशियल अपसाइड मूवमेंट की बात करी गई है वो है दोस्तों लगभग 17% के आसपास की। तो 17% की तेजी यहाँ पर उम्मीद भारतीय में भी करी जा रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड दोस्तों उसका नाम है सिरमा एसजीएस। सिरमा एसजीएस आपने हो सकता है नाम सुना हो और बहुतों ने पॉसिबिलिटीज है ना भी सुना हो, लेकिन ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है ना बिल्कुल ऐसी भी नहीं है कि किसी ने सुना भी ना हो। करंट प्राइस की अगर हम बात करें 529 रुपए के आसपास चल रही है इसकी। एंड अगर आप यहाँ पर सिरमा को देखोगे तो लगभग ओसवाल ने 630 रुपए के टारगेट के लिए इसे पिक किया है। तो टारगेट तो ठीक है देखा जाए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम बात करें तो 19% के आसपास अपसाइड पोटेंशियल जो है नजर आती है सिरमा में। तो अब उन्हें जो नजर आती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन एक और मैं कंपनी आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत छोटे टारगेट वाली, लेकिन उसके बाद हम बड़े टारगेट वाली भी देखेंगे। एक बहुत छोटे टारगेट वाली कंपनी जो निकल कर आई है उसे मेरे पता नहीं मुझे कि इतने छोटे टारगेट के लिए अगर रिकमेंड किया है तो क्यों ही किया है, ना करते तो भी क्या भी फर्क पड़ जाता। हालांकि अभी रिसेंटली इसमें तेजी आ गई है वो अलग बात है, हो सकता है उससे पहले की रिकमेंडेशन आई हो। हीरो मोटोकॉर्प है, करंट प्राइस का अगर आप देखोगे 4345 के आसपास क्लोजिंग हुई है। 4761 के टारगेट के लिए रिकमेंडेशन में आया है। लेकिन फिलहाल की प्राइस सिर्फ 9% ऊपर है, 9% ऊपर की बात यहाँ पर करी जा रही है। हालांकि मैं जैसे कि कह रहा हूँ ना कि उनकी रिसर्च टीम ने पॉसिबिलिटीज है कि पहले ही रिकमेंड कर रखा हो बाद में ही पब्लिश हुआ हो, तो ये हो सकता है। इसलिए टारगेट अब आपको कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले अगर हम हीरो मोटोकॉर्प को देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसमें ऑलरेडी 10% की तेजी आ चुकी है। तो मैं इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जो इसके बाद निकल कर आता दोस्तों वो एसआरएफ है। एसआरएफ को अगर आप देखोगे तो फिलहाल एसआरएफ को देखो तो बहुत सारे ब्रोकर फर्म ऐसे हैं जो इसे रिकमेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसआरएफ की जो करंट प्राइस है वो 2914 रुपए के आसपास चल रही है, यानी 2914 के आसपास जो एसआरएफ चलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। एंड 3540 रुपए के टारगेट की यहाँ पर बात करी जा रही है कि 3540 तक इसकी जो है प्राइस वो आपको जाती हुई नजर आ सकती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ भी नज़र जो है कहीं ना कहीं बनाकर तो रखनी ही चाहिए। एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाए, ठीक है। तो एसआरएफ मतलब एसआरएफ पर भी ध्यान रखो, फार्मा की कंपनी है। लेकिन जो लास्ट में इस लिस्ट में बताऊँ अभी और भी है, लेकिन जो टारगेट वाइज सबसे अच्छे टारगेट दिखाई दे रहे हैं उसका नाम है दोस्तों शोभा। शोभा अगर आप देखो करंट प्राइस जो शोभा की 1372 के आसपास क्लोजिंग हुई है। एंड जो टारगेट निकल कर आए हैं उस वाल की तरफ से वो है 1803 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन में ये आया है। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें अपसाइड पोटेंशियल के मामले में तो 31% की अपसाइड मूवमेंट की उम्मीद यहाँ पर ओसवाल की तरफ से करी जा रही है। तो एक अच्छी बात है, नो डाउट। जिस तरीके के टारगेट यहाँ पर बताए गए वो टारगेट नो डाउट अच्छे ही हैं। तो ये तो दोस्तों हो गई 6 कंपनी जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। 3 और कंपनी मैं आपको बताऊंगा अभी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते, लेकिन जल्दी जल्दी देखो। भारतीय हेक्सा को 1990 रुपए के लिए रिकमेंडेशन में लिया गया है। ब्लू जेट हेल्थ केयर 965 रुपए के लिए। एंड हिंडाल को
₹770 के लिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसे पिक किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 कंपनीज हो गई बेसिकली। अभी मार्केट में आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज पर रिकमेंडेशन है जो, लेकिन इनमें से जो ठीक ठाक लग रही थी और ठीक ठाक टारगेट के लिए रिकमेंडेशन आ रही थी, आज के दिन पर अगर आप देखोगे बेसिकली तो ये रिकमेंडेशन आ भी रही है वो बहुत बड़ी टारगेट के लिए नहीं आ रही। तो जो ठीक ठाक के लिए दिख रही थी वो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट जो ब्रोकर फर्म आपके लिए लेकर आए हैं उन्हीं के हिसाब से मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाकर उसे चेकआउट और डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।